आज की प्रगति पथ पर ले जाने वाली कहानी का नाम है अति हर चीज की बुरी होती है। एक व्यक्ति की पत्नी बहुत कंजूस थी। किसी भी प्रकार का दान अपने पति को करने नहीं देती थी। द्वार पर अगर भिक्षुक आता था तो उसे भिक्षा नहीं मिलती थी। गरीबों को कुछ मदद करने के लिए उसका पति सोचता था तो उसे वो दान करने नहीं देती थी। व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत ही परेशान था। उसका ये मानना था कि हम जो भी जीवन के अंदर कमाते हैं उसका कुछ अंश हमें दान करना चाहिए। और पत्नी की ये मान्यता थी कि दान करने के लिए दुनिया में बहुत धनवान बैठे हैं, हम तो मुश्किल से अपने जीवन का गुजारा करते हैं, तो हमें दान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पत्नी के इस स्वभाव को बदलने के लिए जब एक बार उस व्यक्ति को एक साधु मिले तो उन्होंने साधु को अपने पत्नी के स्वभाव को बदलने में सहायता मांगी। तो साधु ने कहा, ठीक है, कल आप अपनी पत्नी को मेरे पास लेके आना। दूसरे दिन वह अपनी पत्नी को लेके साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसके पत्नी के सामने अपने हाथ की मुट्ठी कंप्लीट बंद करके रखी थी। पत्नी ने ये देखकर साधु को कहा कि आपके हाथ की मुट्ठी बंद क्यों है? तो साधु ने कहा कि मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे हाथ की ये मुट्ठी सदा के लिए बंद रहे तो आप इसको क्या कहोगी? तो पत्नी ने कहा, मैं कहूँगी कि आपके हाथ विकृति का शिकार है। तो साधु ने कहा, ठीक है। फिर उसने अपना हाथ पूरा ही खोल दिया और जैसे हम दान करते हैं उस ही शेप में हाथ को रखते हुए साधु ने कहा, अच्छा अभी बताओ, अगर मेरा हाथ सदैव ऐसा रहे तो आप इसको क्या कहोगी? तो पत्नी ने कहा, इसको मैं दूसरे प्रकार की विकृति कहूँगी। साधु ने कहा, आप तो बहुत ही समझदार हो, बहुत सियाणी हो, आप अच्छी तरह सब बातों को समझती हो। कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है, परंतु जीवन में बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपके स्वभाव को बदलना ज़रूरी है। पत्नी समझ गई कि मुझे साधु जी मेरे किस स्वभाव को बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि हम जीवन के अंदर चाहे गुणों से कार्य लें, अपने शक्तियों से कार्य लें, अच्छे कर्म करें, परंतु हर गुण में, हर शक्ति में, हर कर्म करते समय बैलेंस की अति आवश्यकता है। तब वो कार्य हमारा बराबर हो सकता है। कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है। ओम शांति।